आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है सुपर फ्लूइडिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। यानी सुपर फ्लूइडिटी क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। सुपर फ्लूइडिटी हम किसे कहते हैं? बेसिकली ये सुपर फ्लूइडिटी क्या है? ये इज़ अ फेज ऑफ मैटर इन विच अ लिक्विड फ्लोज विदाउट विस्कोसिटी और रेजिस्टेंस। अगर हम सिंपल फ्लूइड की बात करें, जैसे पानी जो कि ग्लास के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास जो कि फ्लो करता है तो उसको हम फ्लूइड कहते हैं। लेकिन सुपर फ्लूइडिटी जो कि मैंने पढ़ा है, ये एक ऐसी फेज है मैटर की फेज, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा भी, इन विच जिसके अंदर क्या है कि लिक्विड जो फ्लो कर रहा होता है उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि उसकी जो रेजिस्टेंस है जो कि फ़्लो करते हुए होती है आपस में, या रुकावट जो वो मिलती है उसको, वो क्या है, वो ज़ीरो हो जाती है। ये आपस में जो मॉलिक्यूल की रुकावट है वो। अब विस्कोसिटी क्या है? गाढ़ेपन को कहते हैं। अब पानी इतना गाढ़ा नहीं है, अगर मैं शहद के साथ इसको कंपेयर करूंगा तो शहद ज़्यादा गाढ़ा है, पानी इतना गाढ़ा नहीं है। तो जब एक फ्लूइड सुपर फ्लूइड कहलाएगा तो वो उसका मतलब है उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो है। तो क्या कोई ऐसा फ्लूइड है जो कि सुपर फ्लूइड हो जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो? तो जी हाँ, एक है। लेकिन वो कौन सा है? वो है हीलियम 4। लेकिन हीलियम 4 तो एक गैस है और वो फ्लूइड में लिक्विड तो नहीं कहलाता। लेकिन फ्लूइड तो है, चले, गैस भी तो फ्लूइड होते हैं। तो हीलियम 4 कब आपके पास सुपर फ्लूइड बनता है? उसकी एक शर्त ये है कि जब इसका टेम्परेचर लेस देन 2.1 हो जाए तब ये सुपर फ्लूइड बन जाता है। जिसको अगर मैं एक वीडियो एनिमेशन से दिखाऊं, जो कि मैं बीबीसी नाम के जो चैनल है वहाँ से दिखा रहा हूँ, बेन मिलर एक्सपेरिमेंट विद सुपर फ्लूइड हीलियम, जो कि वीडियो का नाम है। इसके अंदर, सॉरी आवाज़ प्ले हो गई थी, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो लिक्विड है ना, ये बेसिकली लिक्विड, इसको इतना कम टेम्परेचर दे दिया गया है कि ये 2.91 केल्विन के करीब करीब है। तो ये बेसिकली एक सुपर फ्लूइड है। अब एक मटेरियल सुपर फ्लूइड या एक, सॉरी, एक कोई भी फ्लूइड सुपर फ्लूइड कब है, उसके अंदर क्या हो जाता है कि वो सुपर फ्लूइड बन जाता है, इसको हम आगे डिटेल से देखते हैं। लेकिन इसकी एक और ख़ास बात ये होती है सुपर फ्लूइड की, कि इसके अंदर जब ये मूव करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस आता है वो ना होने के बराबर होता है। मतलब कि अगर मैं इस पानी को जो कि इस गिलास के अंदर है, इसको मैं ज़मीन के ऊपर फेंकूंगा तो ये पानी ज़ाहिर है एक हद तक जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। यानी आप कह लें काइनेटिक एनर्जी क्या है? जो कि एक ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या किसी भी चीज़ के पास जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो पानी अगर मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अगर उसकी स्पीड, रफ्तार आहिस्ता हो रही है और आके रुक जाता है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, मोशन जो है वो कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। लेकिन सुपर फ्लूइड की खासियत ये होती है कि इसके अंदर चूंकि विस्कोसिटी या गाढ़ापन नहीं होता, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, सॉरी, लॉस नहीं हो रही होती, वो रुकता नहीं आप कह लें। या इसको अगर मैं, सुपर फ्लूइड की बात और भी है कि इसको मैं टच करूँगा तो वो यूँ हिलेगा, और वो जो हिलना है वो इसका बंद नहीं होगा। जैसे पानी को अगर हम टच करें या उंगली रखें तो ये वाइब्रेट करना या पानी हिलना शुरू हो जाता है। तो सुपर फ्लूइड के अंदर अगर आप ऐसा करोगे तो वो हिलना बंद नहीं करेंगे। ये बात आगे प्रॉपर्टीज़ में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो खास बात एक और भी हम देख रहे हैं वो ये है कि आप एक लिक्विड को या किसी भी, जैसे हीलियम 4 है जो कि गैसेस स्टेट में, उसको आप ठंडा कर कर के 2.1 केल्विन, 2.1 केल्विन का मतलब अगर मैं सेंटीग्रेड में देखूं तो उसके लिए मुझे इससे 273 को माइनस करना पड़ेगा ताकि मैं इस टेम्परेचर को केल्विन में ले जाऊं, ओ सॉरी, सेंटीग्रेड में ले जाऊं। तो अगर मैं इससे माइनस करूं, उसके लिए कैलकुलेटर ले आते हैं, 2.1 माइनस 273, तो ये आंसर आता है -270.9, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -270.9 सेंटीग्रेड। अब हम हमारा आम जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, जो रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, आम गर्मियों में आप कह लें या सर्दियों में, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 20 के लगभग होता है सेंटीग्रेड में। अब सोचें जब हम सर्दियाँ होती हैं तो 4 सेंटीग्रेड या 3 या 2 या 5 सेंटीग्रेड, लेकिन ये -270.9 सेंटीग्रेड, जो कि इंतहाई कम है, तब जाके ये हीलियम 4 एक सुपर फ्लूइड बनता है। यानी आप क्या कर रहे हो कि हीलियम 4 को नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो लेकर आ रहे हो, तब जाके वो एक सुपर फ्लूइड बन रहा है। तो जिस साइंटिस्ट ने इसको पहली बार किया था, उस साइंटिस्ट को बेसिकली इस बात के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसमें उसने ये, मतलब आप कहें, दरियाफ्त किया था एक किस्म का, कि हीलियम 4 को अगर आप 2.1 केल्विन तक ले जाओ तो ये एक सुपर फ्लूइड बन जाता है और इसका काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है। अब ये बेसिक चीज़ें तो पढ़ ली, अब ज़रा आते हैं कि सुपर फ्लूइड और आम जो फ्लूइड होते हैं, या आम जो लिक्विड कह लें या सुपर लिक्विड कह लें, उस लिक्विड नहीं, सुपर फ्लूइड और आम जो फ्लूइड है उनमें फ़र्क क्या होता है? ऐसा क्या हो जाता है कि विस्कोसिटी या काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता?
अब अगर हम आम फ्लूइड्स की बात करें तो उसके लिए अगर फर्ज करें पानी है, इसको मैं ठंडा करता हूँ तो ये जाहिर है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, ठीक है। यानी अपॉन कूलिंग, यानी ठंडा करने से ये आम जो लिक्विड होते हैं वो बर्फ फ्रीज हो जाते हैं, आप कह लें कूल होने से जैसे पानी बर्फ बन जाती है, फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हीलियम 4 ऐसा नहीं है। तो फिर हीलियम को 4 कैसा है? बेसिकली हीलियम 4 जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 सेंटीग्रेड 20 सेंटीग्रेड, उसके अंदर ये गैस स्टेट में होती है और ठंडा करने से ये लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमने एनिमेशन से मैंने बेसिकली तस्वीर उठाई है एनिमेशन में, जो कि लिक्विड हमने देखी, तो ये लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाती है लेकिन ये फ्रीज नहीं होती। हालांकि आप इसको -270.9 सेंटीग्रेड तक ले गए हो लेकिन ये फ्रीज नहीं हो रही, जबकि आइस जो है वो जीरो पे ही फ्रीज हो जाती है। इस तरफ बाकी जो लिक्विड है और ज़्यादा जल्दी फ्रीज हो जाते होंगे। लेकिन ये फ्लूइड और इस फ्लूइड में फ़र्क क्या है? होता यह है कि जब हम हीलियम 4 को ठंडा करते हैं ना, तो होता यह है कि जो हीलियम है, जो कि 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 बेसिकली इसका क्या है? ये इसका मैस नंबर है, ठीक है। मैस नंबर क्या? जो एटम का प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन नंबर जो होता है। अब ये बात मैं ज़रा इस तरह समझाता हूँ कि आपके पास ये एक हीलियम है, मतलब ये क्या है? ये एक हीलियम एटम है, मतलब जिसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है और ये दो प्लस प्लस या जो रेड कलर की नज़र आ रही हैं, ये दो प्रोटॉन है और ये दो न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके नंबर को सम करो तो मैस नंबर बनता है, तो वो 2 + 2 = 4 होते हैं, तो हीलियम 4 है, ठीक है। अब इसी से मैं बात समझाता हूँ। होता ही है कि जब आप एक हीलियम 4 को ठंडा करते हैं तो होता ही है कि जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक स्टेट में होते हैं। आप कह लें जो हीलियम गैस है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, मतलब जितना आप एनर्जी कम कर रहे हो उनकी जो एनर्जी है वो कम होती है। मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं ना, अगर हम क्वांटम लेवल पे बात करें तो मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जब आप एक गैस का या किसी भी मतलब एटम का या किसी भी गैस का, लिक्विड का, जिस किसी भी चीज़ का, उसका आप टेम्परेचर कम करते हो तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं उसके जो पार्टिकल्स एटम्स हैं, ठीक है। तो फर्ज करें ये येलो कलर के क्या हैं? ये एटम्स हैं हीलियम के। लेकिन जब आप इसे ठंडा करते हो तो ये लोअर एनर्जी स्टेट में, मतलब ये जो नीचे वाली चीज़ है, ये लाइन है, ये फर्ज करें ये लो एनर्जी स्टेट को बता रही है, स्टेट जिसके अंदर इन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जबकि ये हाई एनर्जी है, ये उससे ज़्यादा हाई है। तो जब आप ठंडा करते हो तो एनर्जी इनकी कम होती है और एक लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं। बाकी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि जो गिला वाटर है वो उसके एटम्स नहीं आते, उसके भी आते हैं। लेकिन हीलियम 4 के अंदर ख़ास बात ये होती है कि जितने भी एटम्स, जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक एनर्जी पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि लो एनर्जी तो ये भी है, अगर मैं और ज़्यादा नीचे जाऊँ तो और भी एनर्जी लो होगी, ठीक है। लेकिन होता ये कि जो आइस या बाकी लिक्विड्स में क्या होता है कि वो मतलब सारे एक उसमें नहीं होते, सिर्फ मतलब आप कह लें कि चंद एक ऊपर नीचे होंगे, कुछ जो हैं वो मैक्सिमम लोअर एनर्जी होते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं भी होते। लेकिन हीलियम 4 के अंदर क्या है? सेम एनर्जी स्टेट पे आ जाते हैं, जिसको मैं आगे ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। जो बात मैंने बोली उसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एटम्स इन द फ्लूइड बिगिन टू ऑक्युपाई द सेम क्वांटम स्टेट। क्वांटम बेसिकली वो क्वांटम लेवल पे हम बात करें कि वो जो एटम्स हैं वो एक ही स्टेट पकड़ लेते हैं। उससे क्या होगा कि जब ये एक स्टेट पकड़ लेते हैं, जो तो जितनी एटम फ्लूइड्स के एटम्स हैं वो फिर एक ही तरह बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर भी सेम हो जाता है और जब ये फ्लो करते हैं तो सारे साथ साथ ही फ्लो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर इनका इफेक्ट, या जो आम फ्लूइड के अंदर जैसे कि पानी आप कह लें, आम फ्लूइड के अंदर जब H2O के पार्टिकल्स, जो कि वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, वो फिर क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेट में होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे होते हैं और कोलिजन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस भी हो रही होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें हीलियम की तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता, सारे एक स्टेट होने की वजह से एक साथ फ्लो करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से या कोलिजन उस तरह नहीं होती। अब एक लिक्विड का, एक फ्लूइड का ठंडा होना या उसको ठंडा करना और उसका एक एटम्स का एक सेम लेवल पे आ जाना, इस स्टेट को बेसिकली बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी हम कहते हैं। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो कि बोसोन्स के पास होती है। अब बोसोन्स क्या होते हैं? या हीलियम 4 बोसोन है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, वो बोसोन है। अब बोसोन्स क्या होते हैं? जिनकी जो स्पिन है आपके पास या तो ज़ीरो, या आप कह लें +-1 या +-2 के मतलब आप कह लें जो स्पिन है वो होती है। अब स्पिन क्या, ज़ाहिर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की जो स्पिन है उसकी बात हो रही है। अब इसमें बोसोन की कौन सी वाली है? बेसिकली बोसोन, सॉरी, हीलियम 4 की कौन सी वाली है? तो हीलियम 4 की जो स्पिन्स हैं वो है आपके पास ज़ीरो, ठीक है। कैसे है? बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो दो न्यूट्रॉन है
दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और इसके साथ साथ दो जो इलेक्ट्रॉन हैं। अब होता ये है कि दो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है वो आपस में ज़ाहिर है, अगर एक की प्लस मतलब आप कह लें प्लस में है तो दूसरी की नेगेटिव है, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसका जो सम है वो ज़ीरो दे देती हैं। इसी तरह तो दो प्रोटॉन्स हैं या दो न्यूट्रॉन्स हैं, अब एक प्रोटॉन की जो स्पिन है वो हाफ होती है, इसी तरह एक न्यूट्रॉन की स्पिन हाफ होती है। लेकिन चूंकि ये दो न्यूट्रॉन है तो एक की प्लस हाफ दूसरे की माइनस हाफ, तो टोटल होके सम आपके पास इसका भी क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो और सिमिलरली प्रोटॉन का भी जो सम है स्पिन का वो आपके पास इसका भी ज़ीरो इसका भी ज़ीरो, तो टोटल जो सम है हीलियम 4 का वो आपके पास स्पिन का क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। इस वजह से हम इसे बोसोन पार्टिकल कहते हैं, या हीलियम 4 को हम बोसोन्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो कि मुझे याद आई, चूँकि आपके पास जो हीलियम है वो एक बहुत लो टेम्परेचर पे आपके पास वो हो जाता है, मतलब सुपर फ्लूइड बन जाता है। तो हीलियम 4 को बेसिकली जो लो टेम्परेचर पे लिक्विड होता है उसको हम अल्ट्रा कोल्ड एटम भी कहते हैं। अल्ट्रा कोल्ड एटम कौन से होते हैं, वो एटम जिनका जो टेम्परेचर नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है उनको हम अल्ट्रा कोल्ड एटम्स कहते हैं। तो हीलियम 4 एक अल्ट्रा कोल्ड एटम है। चूँकि हम नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो बात करें जो कि माइनस 273 होता है, ज़ीरो का L1 बेसिकली एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, तो नियर 2.1 जो कि करीब ही है ज़ीरो के, तो इस वजह से हम इसको अल्ट्रा कोल्ड कहते हैं। अब ज़रा प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं सुपर फ्लूइड की। अब प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो आपके पास जो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़ीरो होती है, यानी आपके पास जो फ्रिक्शन है फ्लूइड के एटम्स के दरमियान वो आपके पास नहीं होती। इसी से हम दूसरी प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं कि इसका जो फ्लो है वो परसिस्टेंट होता है। कैसे, या परसिस्टेंट से मतलब क्या है कि जब इसको एक बार मूव किया जाए, वन सर्टेन मोशन इन सुपर फ्लूइड विल कंटिन्यू टू फ्लो इनडेफिनेटली विदाउट स्लोइंग डाउन, यानी एक बार उसको मूव किया जाए, हल्का सा छेड़ा जाए, मोशन मिलाया जाए, तो वो अपनी मोशन को स्लो डाउन नहीं करता, वो कंटिन्यूली रहता है, कंटिन्यू करता है। वो इनडेफिनेटली मतलब काफ़ी देर तक लगा रहेगा, ऐसी मोशन करता रहेगा। लास्ट में एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्लाइंबिंग वॉल्स वाली। क्या मतलब कि जो फ्लूइड्स हैं जैसे कि हीलियम आपके पास है सुपर फ्लूइड्स, उसमें क्या होता है कि वो ना अगर आपने एक कंटेनर के अंदर डाल दिया है ना, तो होता क्या है कि वो ना कंटेनर के जो वॉल्स है उसके थ्रू बाहर आना चाह रहे होते हैं, ठीक है, बाहर आना नहीं चाह रहे होते और आ जाते हैं इनफैक्ट। क्यों? अब क्या बाकी फ्लूइड नहीं करते? सारे फ्लूइड की कोशिश यही होती है कि वो वॉल्स के थ्रू बाहर आ जाए, लेकिन आम जो फ्लूइड होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, विस्कोसिटी होती है, और ज़ाहिर है वॉल जो है उसके साथ फ्रिक्शन की वजह से वो सॉरी बाहर नहीं आ सकते फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन चूंकि सुपर फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन या विस्कोसिटी नहीं होती तो वो आसानी से ऊपर आ जाते हैं और यूं आप कह लें कि यूं नीचे बहना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में एप्लीकेशंस की बात करते हैं फ्लूइड सुपर फ्लूइडिटी की। अब एक लिक्विड है, अगर हम उसके अंदर अचीव कर सकते हैं लोअर टेम्परेचर और वो एक सुपर फ्लूइड बन जाता है, तो उसके अंदर जो क्वांटम फिनोमिनाज हैं कि उसके अंदर जो एटम्स हैं, जो स्पिन्स हैं, जो कि हम बता चुके हैं, बोजा आइंस्टाइन कंडेंसेशन जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उसके अंदर बेसिकली फिर हम इस तरह के क्वांटम फिनोमेनास को स्टडी कर सकते हैं आराम से और उनका बिहेवियर देख सकते हैं। तो अचीव एंड मेंटेन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एक तो मेंटेन किया जाता है इसके थ्रू, अचीव भी कर सकते हैं, और दूसरा सुपर फ्लूइड कर सकते हैं ना, वरना आम हर कोई तो नहीं कर सकता, जबकि और जो कि क्वांटम फिनोमेनास को स्टडी करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ इसका दूसरा जो एप्लीकेशन है ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है या क्वांटम कंप्यूटर्स है उसके अंदर इसका बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट इन क्वांटम कंप्यूटर। मतलब जो क्वांटम कंप्यूटर्स हम बना रहे हैं आजकल उसके अंदर एडवांसमेंट यानी उसकी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है इनका इस्तेमाल करके। अब कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स में हेल्प कर रहे हैं एडवांसमेंट में, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि इसकी जो विस्कोसिटी वो नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से आप कह लें कि हीट लॉस जो है, फ्रिक्शन नहीं होगी तो हीट लॉस नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगा तो हम क्या कह लें क्वांटम कंप्यूटर्स को और ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं, लॉसेज नहीं होंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज जो है, डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो कैलकुलेशन है वो जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स हम उन्हीं कहते हैं जो आसानी से एक ह्यूज कैलकुलेशन कर सके, तो वो हम आसानी से फिर करवा सकते हैं क्योंकि लॉसेज नहीं है ना। तो आज हमने क्या किया, सुपर फ्लूइडिटी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा।